दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों आइए एक बार पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बार फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव 2026 का समय से नहीं होने पर अब जो ग्राम प्रधान है उनका गुस्सा अगर हम बात करें, और जो भावी प्रधान है उनका गुस्सा, चूंकि एक साथ हो गया। वैसे भी आपने देखा है कि जो कोटेदार हैं वह भी बगावत कर रहे हैं। कोटेदारों को तो आप जानते हैं कि कोटेदार वही हैं जो राशन गल्ला जो है लोगों को जो है बांटते हैं। तो कोटेदारों का जहां ये को कहना है कि भैया हमको कमीशन कब मिल रही है, 1 कुंटल पर 90 कमीशन मिल रहा है, अन्य राज्यों में 1 कुंटल पर 200 कमीशन मिल रहा है। इसको लेकर के, कमीशन को लेकर के कोटेदार भी जो है वह उग्र हुए हैं, वह भी अपना प्रदर्शन जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव को लेकर के जो ग्राम प्रधान वर्तमान के हैं, यानी जिनको प्रशासक बना दिया गया है, यानी कहा गया ना कि 5 साल पूरा हो गया तो उनकी अवधि बढ़ाकर उनको प्रशासक बना दिया, वो नाराज हैं। और जो भावी प्रधान है, यानी जो चुनाव लड़कर प्रधान बनने वाले हैं, जिनको उम्मीद है कि हम भी प्रधान बनेंगे, उन्होंने साफ साफ जो है उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय पर जो है चुनाव नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों समय पर चुनाव तो सामान्य बात है, आपने भी देखा कि अब समय पर चुनाव क्या होगा, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। अब प्रशासक बनाया जा चुका है। प्रशासक भी जो है 6 महीने के लिए जो है डेट दी गई है, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब ऐसे में जहां एक और कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होगा, तो अब यानी अगर हम सूत्रों की बात करें तो कह रहे हैं लोग कि नवंबर से लेकर के और अक्टूबर, यानी नवंबर अक्टूबर के बीच में चुनाव होगा। अब अगर इसमें चुनाव नहीं हुआ तो क्या प्रशासक के जो डेट है, क्या इसको एक बार फिर बढ़ाई जाएगी, यानी 6 महीने से क्या 1 साल किया जाएगा? और अगर अब की बार अगर डेट बढ़ी तो फिर आप यह मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव के पहले ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हो पाएगा, यानी पंचायती जो चुनाव त्रिस्तरीय है वह फिर नहीं हो पाएगा विधानसभा चुनाव के पहले। क्योंकि अगर अक्टूबर नवंबर में अगर योगी सरकार चुनाव कराती है तो ठीक है, अगर नहीं कराती है तो फिर आप समझ लीजिए कि इसकी जो डेट है वह फिर बढ़ेगी। और प्रशासक जो है, जो बने हुए हैं, जो प्रधान से प्रशासक बने हुए हैं, वह बेचारे फिर जो 6 महीने से अब 1 साल तक प्रशासक रहेंगे। अब 1 साल के बाद अगर ऐसा लगता है कि अगर 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए विधानसभा चुनाव के पहले संभावना नहीं है, और विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन होगा, और जब योगी सरकार का गठन होगा तो उसमें समय लगेगा। यानी फिर यह जो है पंचायत चुनाव जो है यह सीधे सीधे जो है 2 साल से जो 1 साल बताया जा रहा है, यह 1 साल की बजाय 1.5-2 साल होगा। तो क्या 5 साल जो है पिछला ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, फिर प्रशासक, फिर यह 2 साल प्रशासक, ऐसा है? यानी जहां ये को लोग कह रहे हैं कि ये कुल मिला के संविधान की यह धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से जो है यह तानाशाही, मतलब लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। ऐसा जो है भावी प्रधान कहते हुए उसके बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जो है उनके बस का कुछ है नहीं, वह जो मुंह में आता है वो बकते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, फिर उन्होंने कहा कि अभी हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कहीं कुछ कहते हैं, कोर्ट कुछ फैसला देता है, निर्वाचन आयोग कुछ कहता है, योगी सरकार कुछ करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो भावी ग्राम प्रधान हैं उन लोगों ने योगी सरकार को धमकी दी है कि अगर समय पर चुनाव नहीं होगा तो कुल मिलाकर के फिर ओम प्रकाश राजभर को इस्तीफा देना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वह मुसीबत में फंस गए हैं। ओम प्रकाश राजभर अब न इधर के रह गए हैं न उधर के रह गए। क्या ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा देंगे? दोस्तों वैसे भी मैं आपको बता दूं, छात्रों का आंदोलन आपने देखा, इस समय इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। जो सरकार कभी नहीं झुकी, 12 से 14 साल धीरे धीरे करके 12 साल निकल गए, 12 साल में जो मोदी सरकार कभी नहीं झुकी वह जो है 2026 में झुकी। यानी कहीं ना कहीं जो है सरकार अब जो है फंसती हुई नजर आ रही है। अगर हम जिनजेट की बात करें, जो छात्रों का जो जुर्म है उसकी बात करें, तो छात्र पता नहीं क्या चाह रहा है। अब यही भावी प्रधानों की बात करें, वह सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया इस्तीफा जो है ओम प्रकाश राजभर या तो चुनाव करावें या तो इस्तीफा दें, जबकि ओम प्रकाश के राजभर के बस का कुछ है नहीं। अगर जो कुछ भी होगा योगी सरकार करेगी, ओम प्रकाश राजभर कुछ करेंगे नहीं, सीधे सीधे आप समझ लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य जो है, यह जो उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, यह अगर अक्टूबर और नवंबर में अगर नहीं हुआ, जैसा कि सूत्र कह रहे हैं कि अक्टूबर से नवंबर में होगा, अगर चुनाव नहीं हुआ तो सीधे आप समझ लीजिए क्या विधानसभा के पहले तो सवाल ही नहीं है, यानी सीधे सीधे विधानसभा के बाद ही जो है यह चुनाव होगा। अब इसको लेकर के जो है सरगर्मी तेज हो गई। जैसा मैं आपको एक बार अभी बताया
इसको लेकर के कोटेदार भी जो है और ग्राम प्रधान भी जो है उनमें नाराजगी है, ब्लॉक प्रमुखों में भी नाराजगी है, जिला पंचायत सदस्य जो है उनमें भी नाराजगी है। अब जिला पंचायत सदस्य जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वह भी नाराज हैं। भाई उनको भी समय से इन लोगों को लगता है चुनाव होता तो मौका मिलता। अब जब मौका मिलता तो उसमें ये होता कि जो है नई कार्यकारिणी गठित होती, उस हिसाब से जो है विकास संबंधित कार्य होता। सारे विकास संबंधित जो है कार्य जो है रुके हुए हैं, ऐसा जो है लोगों का मानना है। लोग इस बात को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। दोस्तों ये पहला चांस ऐसा हुआ है कि कार्यकाल पूरा हो और उसके बाद चुनाव न कराया जाए, यह कह दिया जाए कि इनको प्रशासक बनाया जाएगा। अगर इस तरीके की गतिविधियां होंगी तो सामने वाली जो पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो भी यही करेंगी। 5 साल अगर जो है उनका पूरा होगा तो उसके बाद कहेंगे अब इनको प्रशासक बना दीजिए, अभी हमारा जो है बजट कम है, अभी हम चुनाव कराने की परिस्थिति में नहीं है। इस तरीके तो फिर संविधान की धज्जी उड़ जाएगी, संविधान का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस पर कहीं न कहीं जो है योगी सरकार की जो है ये मनमानी है, जिस पर भावी ग्राम प्रधान, कोटेदार तमाम जो लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख वगैरह, वह सब जो है नाराज हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।